इन 3-4 दिनों की तुम्हारी केस स्टडी में मुझे ये तो यकीन हो गया है कि तुम बिल्कुल निर्दोष हो और तुमने मुझसे सारी सच बातें कही हैं। आई अप्रिशिएट दैट। वैसे तुम्हें बात बताना भूल गई, कल मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी इशिता जी की। इशिता जी की मौत आर्सेनिक पॉइजन से हुई है। उनकी बॉडी में पूरी तरह से आर्सेनिक फैला हुआ था। आर्सेनिक? इंदिरा जी, ये तो... हाँ राधा, मैं जानती हूँ आर्सेनिक एक स्लो पॉइजन है। स्लो पॉइजन? 1 मिनट। मैं ये भी जानती हूँ कि आर्सेनिक जैसी जहरीली दवाई आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर में नहीं मिलती। हमारे यहाँ पुणे में तो बहुत ही कम अपॉइंटेड मेडिकल स्टोर्स है जिनमें ये आर्सेनिक दवाई मिलती है और वो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही मिलती है। जी हाँ। प्रणय ने कोर्ट में कहा था राधा कि तुम ही एक हो जो इशिता जी का पूरा ख्याल रखती थी। इशिता जी की असली दवाइयों की जगह आर्सेनिक की दवाई राधा तुम नहीं कोई और रख रहा था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम निर्दोष हो। इंदिरा जी, जैसा कि आपने कहा कि बिना प्रिस्क्रिप्शन या बिना किसी की परमिशन के ये दवाई बेची भी नहीं जा सकती, तो क्या आप पता लगा सकती हैं कि ये दवाई कहाँ बेची गई और इसे किसने खरीदा है? एक्सक्यूज मी, ये दवाई मिल सकती है? एक्सक्यूज मी, आप ये दवाई मुझे दे सकते हैं? सॉरी मैडम, ये दवा यहाँ नहीं मिल पाएगा। आप बता सकते हैं कि ये दवाई मुझे कहाँ मिलेगी? एक्चुअली ये दवा छोटे मोटे मेडिकल स्टोर में मिलता नहीं है। इसे बेचने का लाइसेंस या तो बड़े बड़े मेडिकल स्टोर को होता है, फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल को। आपने इनको कभी यहाँ इस दुकान में देखा है? जैसे जैसे मैं एक एक कदम आगे बढ़ा रही हूँ ना राधा, वैसे वैसे मुझे यकीन होता जा रहा है कि प्रणय ही है जिसने इशिता जी का खून किया है। लेकिन प्रणय इतना स्मार्ट है कि उसने खुद ने इशिता जी का खून नहीं किया है, उसने किसी की मदद ली है। ये जो कुछ भी मैं सोच रही हूँ ये बहुत ही सुपरफिशियल है, और उस मदद से ही उसने आर्सेनिक जैसी जहरीली दवाई बाजार से खरीदी है। कौन हो सकता है वो इंसान? कौन हो सकता है? राधा, सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो। जरा सोचो प्लीज राधा, सोचो। कोई तो होगा। प्रणय की कोई गर्लफ्रेंड है? अब नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता? राधा, कोई तो होगा, ऐसा कोई शख्स, ऐसा कोई इंसान जिसे तुमने पहले कभी भी नहीं देखा हो, पहली बार उस घर में देखा हो, और वो अनजान। इंदिरा जी, अनजान आदमी। हाँ, मैंने एक अनजान आदमी को इशिता जी के रूम में देखा था। उसके पीछे में भागी, उसका पीछा भी किया। नकाब पहने हुए था वो। हाँ, बाद में जैसे ही मैं मैडम के कमरे में गई, मुझे फर्श पर एक बटन मिला। शायद उस अनजान आदमी के साथ हाथापाई करते वक्त वो बटन गिर गया होगा। वो बटन उसी का होगा। राधा, वो बटन कहाँ है? मैंने वो बटन अपने पर्स में रखा था। आई मीन टू से राधा, वो पर्स कहाँ है? आई को पता होगा।